गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ओपीएम। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम लोग ओपीएम के बारे में। ठीक है, ये जो ओपीएम है हमारा क्रूड ड्रग, ये भी किसके अंदर आएगा? ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, इसके अंडर आने वाले ड्रग्स कौन कौन सा पढ़ा है? बेलाडोना, एफेड्रा, है ना। तो आज पढ़ेंगे हम लोग ओपीएम। तो ओपीएम का हम लोग देखेंगे सबसे पहले सिनोनिम्स क्या होता है। बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स एंड कल्टीवेशंस। इसके बाद हम लोग केमिकल टेस्ट के बारे में देखेंगे, केमिकल कॉन्स्टेंट के बारे में देखेंगे एंड देयर यूजेज। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओपीएम, ओपीएम जो है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा जो ओपीएम का कल्टीवेशन होता है, हम लोग जैसे और सब प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं, इसको नहीं कर सकते। ठीक है, इसको करना ओपनली बैन है, बिना परमिशन का हम इसकी खेती नहीं कर सकते हैं ओपीएम की। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा ओपीएम का, तो किस डिफरेंट नेम से जानते हैं इसको? जानते हैं रॉ ओपीएम के नाम से जानते हैं, अफीम। अफीम सुना होगा नाम आप लोगों ने, अफीम और अफीन भी बोला जाता है। और ये जो ड्रग्स लोग यूज करने लगते हैं, इसलिए इसको ओपनली कल्टीवेशन करना बैन है। ठीक है, विदाउट परमिशन का हम इसे ग्रो नहीं कर सकते। ठीक, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो ओपीएम इज द एयर ड्राइड मिल्की लेटेक्स ऑब्टेन बाय इनसीजन फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल ऑफ पेपावेर सोमनिफेरम लीन। पेपावेर सोमनिफेरम जो है, ये क्या है? बॉटनिकल नेम है किसका? ओपीएम का। और हम लोग इसका क्या यूज करते हैं? इसका जो फ्रूट होता है अफीम का, उसमें हम लोग क्या करते हैं? इंसीजन करते हैं। इंसीजन मतलब क्या होता है? उसमें कट लगाते हैं। ठीक है, कट लगाने के बाद जो ये मिल्की सब्सटेंस निकलता है, इससे रिलीज होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? जब सूख जाता है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है, इसलिए बोलते हैं ओपीएम इज द। और ये कब किस में निकलेगा? जब हमारा फ्रूट्स रॉ रहेगा, कच्चा रहेगा। पक जाने के बाद, सूख जाने के बाद ये उससे नहीं निकलेगा ना लेटेक्स। लेटेक्स निकालने के लिए हमें अनराइप फ्रूट लेना पड़ेगा, जो पका हुआ फ्रूट नहीं है। ओपीएम इज द एयर ड्राइड मिल्की लेटेक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिल्की लेटेक्स। कैसे ऑब्टेन करेंगे? इंसीजन करेंगे। इंसीजन मतलब कट लगाएंगे किस पर? अनराइप कैप्सूल। इसको कैप्सूल बोला जाता है फ्रूट्स को। ठीक है, अनराइप कैप्सूल में कट लगा के हम लोग इसको लेटेक्स को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? पेपरवेशी फैमिली से बिलोंग करता है। अब देखिए ज्योग्राफिकल सोर्स, कहाँ कहाँ इसकी खेती की जाती है। ठीक है, विथ परमिशन। इट इज मेनली फाउंड इन टर्की, रशिया, यूगोस्लाविया, तस्मानिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा ये अफगानिस्तान और टर्की में किया जाता है। ठीक है, चाइना, बर्मा एंड थाईलैंड, इन सब जगह पे इसकी खेती की जाती है। कल्टीवेशन, कलेक्शंस ऑफ ओपीएम की बात है, इसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है एंड कैसे इसको कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? क्लाइमेट। किस क्लाइमेट पे ये ग्रो होगा? ठीक है, तो क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? कूल ड्राई क्लाइमेट ड्यूरिंग ग्रोथ। जब प्लांट ग्रोथ करेगा उस टाइम पे कैसा होना चाहिए? कूल और ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए। आफ्टर दैट, जब उसका मेचुरेशन का टाइम आ जाएगा तो क्या होना चाहिए? उस टाइम पे वार्म कंडीशन होना चाहिए। कब? जब वो मेचुरिटी में आ जाएगा तब। ठीक है, जब वो मैच्योर होने लगा प्लांट, उसको वहाँ का सॉइल है, मिट्टी, वो कैसा होना चाहिए? किस मिट्टी में, किस टाइप का मिट्टी में ग्रो करेगा? लोमी सॉइल होना चाहिए। ग्रो बेस्ड इन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोमी सॉइल। ठीक है, कल्टीवेशन, इसको कैसे कल्टीवेट करते हैं? बाय द सीड। सीड को हम लोग क्या करते हैं? सोइंग करते हैं। किस फील्ड में, किस मंथ में करेंगे? अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, उस टाइम का कैसा रहेगा? क्लाइमेट कूल रहता है। इरिगेशन, इरिगेशन क्या करते हैं? लाइट एंड रेगुलर इरिगेशन करते हैं। पानी जो हम लोग देते हैं खेत में देंगे, जहाँ पे हम अफीम का खेती करेंगे, उसमें कैसे देंगे? कम पानी देंगे और
रेगुलर लाइट देंगे एंड रेगुलर इरिगेशन करेंगे। एक्सेस वाटर इज हार्मफुल, तो हम बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं देते हैं, ठीक है, इस खेत में। क्रॉप केयर कैसे करेंगे? वीडिंग जो अनवांटेड प्लांट होगा अदर देन मेन प्लांट, ठीक है, उसको क्या करेंगे, खेत से रिमूव आउट करेंगे। एंड मैन्योरिंग देंगे। पेस्ट कंट्रोल आर इसेंशियल, ठीक है, मैन्योरिंग मतलब उसको ग्रोथ करने के लिए जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड उसमें हम लोग पेस्ट कंट्रोल भी डालते हैं ताकि कोई हार्मफुल इंसेक्ट उसको हार्म ना कर दे कैप्सूल्स को। मैच्योरिटी, कैप्सूल आर रेडी फॉर कलेक्शन 15 to 20 डेज आफ्टर द फ्लावरिंग। फ्लावरिंग होने के बाद कैप्सूल कब रेडी हो जाता है इसमें इन सीजन चीरा लगाने के लिए? 15 से 20 दिन में, ठीक है, आफ्टर द फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के बाद किस में होता है, कन्वर्ट होता है, फ्रूट्स में कन्वर्ट होने लगता है, जिसको यहाँ पे हम लोग कैप्सूल बोल रहे हैं। 15 से 20 दिन जब कैप्सूल का हो जाएगा उसमें हम लोग कट लगा के उसे लेटेक्स ऑब्टेन कर सकते हैं। लेंसिंग किसको बोलेंगे? सेलो इंसिजन्स आर मेड ऑन ग्रीन कैप्सूल टू रिलीज लेटेक्स, जिसमें हम लोग जो इस वाले यहाँ पे जो कट लगाते हैं, ठीक है, इस वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लेंसिंग, ठीक है। कलेक्शन ड्राइड लेटेक्स, हमने क्या किया, कट लगा के छोड़ दिया, इससे अब मिल्की सब्सटेंस रिलीज हो रहा है। अब वो क्या होगा, ड्राइड हो जाएगा। अब जो ड्राइड हो जाएगा ये लेटेक्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्रब कर लेंगे, मतलब इसको कुचल कर निकाल लेंगे, ठीक है। ड्राइड फर्दर एंड स्टोर एज ए ओपियम, उसको दोबारा हम लोग ड्राइड करेंगे ताकि डिकम्पोजिशन ना हो, उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, मॉइस्चर उसमें अवेलेबल ना हो, इसके लिए हम दोबारा उसको ड्राई करेंगे एंड उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करेंगे, इसका जो कलर होता है कैसा होगा, डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका खुद का अपना, एरोमा होता है इसके पास। टेस्ट कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट होगा। शेप की बात करेंगे तो अलग अलग जगह का जो ओपियम होगा उसका अलग अलग शेप आ जाता है, ठीक है। यदि हम इंडियन वाले की बात करें, इंडियन ओपियम की, इसका शेप कैसा होता है, क्यूबिकल पीसेस में होगा। एंड पर्शियन की बात करेंगे तो कैसा होगा, ब्रिक शेप मास का होगा। एंड टर्किश या फिर यूरोपियन की बात करेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा इसका खेती की जाती है, ठीक है, टर्की में, वहाँ का कोनिकल भी अवेलेबल होगा, राउंडेड भी होगा, समवॉट फ्लैटेंड मास में भी पाया जाएगा, ठीक है। ये था हमारा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब हम देखेंगे केमिकल कांस्टेंट के बारे में। ओपियम में जो होता है कम से कम 30 से 35 टाइप का अल्कलॉइड पाया जाता है, ठीक है, और उस अल्कलॉइड का डिफरेंट टाइप का 2 स्ट्रक्चर उसमें अवेलेबल होता है। एक हो जाएगा हमारा बेंजो आइसोक्विनोलिन एंड रिंग सिस्टम, दूसरा हो जाएगा फिनाथ्रीन न्यूक्लियस, ठीक है। जो बेंजो आइसोक्विनोलिन रिंग सिस्टम में कौन कौन सा अल्कलॉइड पाया जाएगा, कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट आएगा, नेस्कोपाइन, नेरेसिन, पिपरवेरिन। इसमें कौन सा रिंग स्ट्रक्चर रहेगा, बेंजे आइसोक्विनोलिन रिंग सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो, और यही 2 स्ट्रक्चर अवेलेबल रहेगा जो 30 से 35 अल्कलॉइड जो पाया जाता है ओपियम में, 2 स्ट्रक्चर में अवेलेबल है। कौन कौन सा, पहला बेंजो आइसोक्विनोलिन रिंग सिस्टम, जो कि उसके अंदर ये सब ड्रग है, और भी ड्रग है, बस मैंने एग्जाम्पल के लिखा है यहाँ पे। एंड फिनाथ्रीन न्यूक्लियस में मॉर्फिन, कोडिन, थेबिन, ठीक है, थेबिन पाया जाएगा। तो इन तीनों में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, फिनाथ्रीन न्यूक्लियस पाया जाता है। मॉर्फिन इज मोनोएसिडिक लेबोरेटरी फिनोलिक अल्कलॉइड्स। मॉर्फिन क्या है, मोनोएसिडिक है, लेबोरेटरी एल आर पढ़ा होगा आपने, ठीक है, सॉरी एल और डी पढ़ा होगा, लिवो और डेक्स्ट्रो पढ़ा है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसमें जो पाया जाएगा मोनोएसिडिक वाला वो क्या होगा, लेबोरेटरी फिनोलिक अल्कलॉइड होगा, ठीक है। फिनोलिक है तो OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, और मॉर्फिन है तो किसके कौन से रिंग सिस्टम में आएगा, फिनाथ्रीन न्यूक्लियस इसके अंदर रहेगा, इसके स्ट्रक्चर के अंदर। दूसरा है पेपरवेरिन। पेपरवेरिन इज वीक मोनोएसिडिक बेस। पेपरवेरिन क्या है, वीक मोनोएसिडिक बेस है। एंड ये किस में आता है, इनएक्टिव ऑप्टिकली। ऑप्टिकली क्या होगा, ये इनएक्टिव रहेगा। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि
कौन सा इनएक्टिव कंपाउंड्स है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ड्रग का नाम दिया रहेगा। ठीक है, तो कौन सा केमिकल्स का होगा, पेपरवेरिन होगा। ये क्या है, वीक मोनोसिडिक बेस है और ये इनएक्टिव ऑप्टिकली है। ठीक है, और इसमें कौन सा रिंग सिस्टम पाया जाएगा, बेंजी आइसोक्विनोलिन रिंग सिस्टम। थर्ड हमारा द ओपियम अल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट एज सॉल्ट ऑफ मेकोनिक एसिड। ठीक है, मेकोनिक एसिड सॉल्ट किसका है, ये ओपियम अल्कलॉइड्स किसमें प्रेजेंट रहेगा, सॉल्ट ऑफ मेकोनिक एसिड में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉल्ट फॉर्म में कौन सा रहेगा, मेकोनिक एसिड। ठीक है, प्रोटोपाइन एंड हाइड्रोकोटर्निन आर द माइनर अल्कलॉइड ऑफ ओपियम। ये दोनों किसमें पाया जाता है, माइनर अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, ओपियम ऑल्सो कंटेन सुगर, वैक्स, मुसिलेज एंड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अदर देन अल्कलॉइड्स में क्या क्या पाया जाता है, सुगर, वैक्स, मुसिलेज एंड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब हम लोग केमिकल टेस्ट की बात करेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑफ ओपियम विथ FeCl सॉल्यूशन गिव डीप रेडिश पर्पल कलर विच परसिस्ट ऑन एडिशन ऑफ HCl। जब हम लोग एक्सट्रैक्ट लेंगे किसका, ओपियम का, उसमें क्या ऐड करेंगे, FeCl सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या ऐड करेंगे, HCl ऐड करेंगे। तो ये कैसा कलर देगा, रेडिश, डीप रेडिश पर्पल। यदि ये कलर दे रहा है तो इसका मतलब क्या इंडिकेट कर, इसमें कौन क्या प्रेजेंट है, मेकोनिक एसिड प्रेजेंट है। क्योंकि अभी हमने केमिकल कांस्टेंट में देखा था कि मेकोनिक एसिड इसमें अवेलेबल होता है सॉल्ट फॉर्म में, अल्कलॉइड्स में, ओपियम अल्कलॉइड्स में। इससे पता चल जाएगा कि ये जो एक्सट्रैक्ट है किसका है, ओपियम का एक्सट्रैक्ट है। एंड दूसरा टेस्ट है मॉर्फिन। ठीक है, क्योंकि इसमें मॉर्फिन भी पाया जाता है, हमने देखा जिसमें फिनोल्फिन रिंग न्यूक्लियस है और ये क्या है, मोनो एसिडिक है, लिबोरेटरी फिनोलिक अल्कलॉइड्स है। ठीक है, तो यदि हमें मॉर्फिन का टेस्ट करना रहेगा तो कैसे करेंगे, मॉर्फिन गिव्स डार्क वॉयलेट कलर। मॉर्फिन कैसा कलर देगा, डार्क वॉयलेट कलर देगा यदि अवेलेबल रहेगा एक्सट्रैक्ट में। तो कब देगा, जब हम लोग इसको क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड फॉर्मल्डिहाइड से इसको ट्रीट करेंगे। तब इस दोनों को ऐड करेंगे हम लोग एक्सट्रैक्ट में, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो कैसा कलर देगा, ये डार्क वॉयलेट कलर देगा। इससे पता चल जाएगा जो एक्सट्रैक्ट किसका है, वो मॉर्फिन का है। एंड यूजेज की बात करेंगे हम लोग इसका, ओपियम का कहाँ का यूज होता है। ओपियम एंड मॉर्फिन हैव नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, सेडेटिव इफेक्ट एंड यूज टू रिलीव पेन, डायरिया, डिसेंट्री एंड कफ। ओपियम और मॉर्फिन क्या है, किस टाइप का ड्रग है, नार्कोटिक एंड एनाल्जेसिक। ठीक है, और ये क्या नार्कोटिक, एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव इफेक्ट देता है ये। और इसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग, पेन में, डायरिया में, कफ में। ठीक है, लूज मोशंस में, डिसेंट्री में यूज करेंगे। कोडेन, कोडेन रिलीव्स करता है लोकल इरिटेशंस इन द ब्रोंकियल ट्रैक्ट एज एन एंटीट्यूसिव यूज्ड इन वेरियस कफ मेडिसिन। एंटीट्यूसिव किसको बोलते हैं, जो हम लोग कफ में यूज करते हैं जिस ड्रग को, उसको क्या बोलते हैं, एंटीट्यूसिव। एनाल्जेसिक किसको बोलेंगे हम लोग, एनाल्जेसिक टाइप का ड्रग जो पेन, जितना पेन किलर्स होता है पेन में हम लोग यूज करते हैं, वो किस टाइप का हो गया, एनाल्जेसिक हो गया। एंड सेडेटिव किसको बोलेंगे, जब नींद या फिर काम के लिए यूज करते हैं इस ड्रग को, तो सेडेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो कोडेन को कहाँ यूज किया जाता है, कफ मेडिसिन में। लेकिन इसको मतलब ऐसे ओपनली अब सेल करना लीगल नहीं है, इसको बैन किया गया कोडेन को। ठीक है, ये इसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, पेपरवेरिन हैज रिलैक्सेंट इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल। पेपरवेरिन को किस लिए यूज करते हैं, मसल्स
रिलैक्सेंट में यूज किया जाता है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करने में यूज किया जाता है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक ओपियम। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।